वही दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर वही दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली। सौवर्णासर संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोलासनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सश्चम्पकस्त्रद्युतां हस्तैर्मुद्गरपाशबद्धरसनां सबिभ्रतीं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तम्भनीं चिन्तये। माँ आदिशक्ति चैनल के सभी दर्शकों को जय माता दी, जय माई की। जो आज का विषय है अध्यात्म का विषय है। बंधुओं, अध्यात्म क्या है और यह हमारे जीवन में कैसा कार्य करता है। मन से, वाणी से, अपने कर्मों से ईश्वर को जो दिया जाए, ईश्वर के निमित्त जो किया जाए, वही अध्यात्म है। इसमें पूजन पद्धति भी आती है, जीवन शैली भी आती है। अगर आप माला जप करते हो, किसी इष्ट का जाप करते हो, लेकिन कर्म जो है निंदनीय है, कर्म अनुकरणीय अगर आपके नहीं है, तो उस अध्यात्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। अध्यात्म अगर है तो मन में भी अध्यात्म होना चाहिए और अपने वाणी में भी अध्यात्म होना चाहिए, अपनी क्रियाओं में भी अध्यात्म होना चाहिए। ये जो जप है, जो पूजन है और जो ध्यान धारणा और समाधि है, ये क्रियाओं के बाद है। जब हम कर्म से, अपने हाथों से अच्छा कर्म करते हैं, वाणी से अच्छा बोलते हैं, इसके बाद जो इसका महत्व आता है कि आप जप कैसे करते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वस्तुतः अध्यात्म का मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। तो अध्यात्म समूचे इन क्रियाकलापों को ही अध्यात्म बोला गया है, उसको हम कहते हैं। अध्यात्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आप जाकर के सिर्फ मंदिर जाएं, मंदिर में जाकर के माला जप करें, शिवार्चन करें या किसी देवी और देवताओं का पूजन करें। ये अध्यात्म का एक पहलू है, लेकिन समग्रता अध्यात्म की जो है वह क्रियात्मक भी हो, मनात्मक भी हो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों शास्त्रोक्त पद्धति से जो कर्म किया जाए उसे हम अध्यात्म बोलते हैं। मुझे खुशी है कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस विषय में दो शब्द आपके समक्ष रखने के लिए आज भगवती की कृपा से यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्नता है। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है, अक्सर लोग जब मिलते हैं तो इस विषय में चर्चाएं करते हैं। वस्तुतः जब हम मूल विषय का जब तक सही तरीके से दिव्य ज्ञान ना हो, उसका हमें दिक्कत उत्पन्न होती है। तो साधकों, बंधुओं, अध्यात्म को हम इसी रूप में देखें, इसी रूप में स्वीकार करें कि हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारे कर्मों से किसी का अहित ना हो। और अंग प्रत्यंगों में ये भी एक्चुअली एक तरह का पूजन है। मनसा वाचा कर्मणा अगर हम तीनों तरह से भगवत आराधना करते हैं और समूचे विश्व को ईश्वर में देखते हैं, ये भी यह पूजन है, यह भी एक अध्यात्म है। जो अपने मन को, अपने वाणी को, अपने कर्मों को
जिसका कंट्रोल मन के ऊपर है। तीनों को जिसने अगर कंट्रोल कर लिया, अपने वश में कर लिया, इसके बाद चौथा नंबर आता है पूजन का। अगर आपका मन विचलित है, आपकी वाणी अव्यवस्थित है, तो आप निश्चित रूप से जप में आपका मन नहीं लगेगा और अभी आप आध्यात्मिक नहीं हो। तो पहले कोशिश करें कि आपकी जो क्रियाएं हैं वह आध्यात्मिक हो, आपका जो मन है वह आध्यात्मिक हो, आपकी जो वाणी है वह आध्यात्मिक हो। इसके बाद आप शिव का पूजन करें, देवी का पूजन करें, अन्य पूजन करें। बस मैं अध्यात्म के विषय में क्रमशः धीरे धीरे हर वीडियो जितने भी आएंगी प्रतिदिन 5 मिनट की, 3 मिनट की, मैं इस अध्यात्म के विषय में बताता रहूंगा। और आप जप कैसे करें और 10 महाविद्याओं का जप कैसे करें और मंत्र जाप करते समय आपका दृष्टि कहाँ हो, आंखें बंद हो या खुली होनी चाहिए, और बैठने का तरीका क्या है, आसन कौन सा हो, आपको सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। और यह मां कात्यायनी चैनल के माध्यम से आप इन समूचे प्रश्नों के उत्तरों को आप खोज पाएंगे, जान पाएंगे। यही मेरा प्रयास रहेगा। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय माई की।